जिंदगी में कुछ राज ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी दिखते नहीं, और जब वो खुलते हैं तो हमारी सोच की जमीन खिसक जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक औरत जो हर मंगलवार गायब हो जाती थी, और उसके पीछे छुपा था एक ऐसा सच जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। मेरा नाम अभय है। मैं पेशे से बैंक में काम करता हूं। जिंदगी बहुत ही सादा चल रही थी, दफ्तर, घर और कभी कभार दोस्तों के साथ मिलना। लेकिन मेरी जिंदगी ने करवट ली उस दिन, जब मेरी नई किराएदार सरिता जी हमारे मकान के ऊपर वाले फ्लैट में रहने आईं। सरिता जी दिखने में सामान्य थीं, उम्र लगभग 40 के आसपास, सीधी सादी, कम बोलने वाली और बहुत ही समय की पाबंद। लेकिन एक चीज जो मैंने कुछ हफ्तों में नोट की, वो हर मंगलवार सुबह 9 बजे घर से निकलती थीं और रात 9 बजे के आसपास ही लौटती थीं। न उनके पास कोई गाड़ी थी, न कोई रिश्तेदार आता जाता दिखता था, और सबसे अजीब बात, वो हर मंगलवार एक ही नीले रंग की साड़ी पहनती थीं। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 3-4 मंगलवार के बाद मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। आखिर ऐसा क्या है जो ये औरत हर हफ्ते एक ही दिन, एक ही वक्त पर बाहर जाती है? कभी किसी से मिलती नहीं, ना ही फोन पर बात करती। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, सरिता जी, आप हर मंगलवार कहाँ जाती हैं? उन्होंने बिना झिझके मुस्कुराकर जवाब दिया, मंदिर जाती हूं। मैंने सोचा, बात खत्म। लेकिन फिर एक दिन मैंने उन्हें बस स्टैंड से शहर के बिल्कुल उल्टे हिस्से की तरफ जाते देखा, जहां कोई बड़ा मंदिर नहीं था। अब शक गहराने लगा था। मैंने तय किया कि अब इसे नजरअंदाज नहीं करूंगा। अगले मंगलवार मैं अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर तैयार था। सुबह 8:45 सरिता जी अपने घर से निकलीं, वही नीली साड़ी पहने हुए। मैंने कुछ दूरी से उनका पीछा किया। वो पैदल बस स्टॉप तक गईं, फिर एक लोकल बस में बैठीं। करीब 40 मिनट बाद वो उतरीं, एक सुनसान इलाके में, शहर के पुराने हिस्से में। वहां ज्यादा आबादी नहीं थी, सिर्फ टूटी फूटी बिल्डिंग्स और एक पुराना गेस्ट हाउस। अब मेरी धड़कनें तेज हो गईं। सरिता जी उस पुराने गेस्ट हाउस में दाखिल हुईं। मैंने बाहर से देखा, उस गेस्ट हाउस के दरवाजे पर कोई नाम नहीं था, बस एक नंबर 14। मैंने करीब 1 घंटा बाहर इंतजार किया, फिर 2 घंटे, फिर 4। सरिता जी नहीं निकलीं। शाम के 7 बजे एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से 2 आदमी उतरे। एक के हाथ में बड़ा बैग था, दूसरा फोन पर बातें कर रहा था। दोनों सीधा उसी कमरे में घुस गए जहां सरिता जी गई थीं। अब मामला और संदिग्ध लगने लगा। क्या ये कोई अवैध गतिविधि है, या फिर क्या सरिता जी किसी गैंग से जुड़ी हैं? अब जो आगे हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस गेस्ट हाउस के अंदर क्या चल रहा था, तो अभी हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जो सच अब सामने आने वाला है वो आपको हिलाकर रख देगा। मैंने अगले ही दिन एक लोकल जासूस की मदद ली, अजहर नाम का बंदा जो ऐसी चीजों में माहिर था। हमने अगले मंगलवार गेस्ट हाउस के ठीक सामने एक कमरा बुक कर लिया। अंदर से खिड़की से देखा, सरिता जी और 3 और महिलाएं एक कमरे में बैठी थीं, और सामने कुछ फाइलें, एक लैपटॉप और एक नक्शा रखा हुआ था। उस नक्शे पर शहर के अलग अलग इलाकों में कुछ निशान बने हुए थे, जैसे कोई प्लानिंग हो रही हो। फिर अजहर ने बताया, भाई, ये महिलाएं एक पुरानी केस से जुड़ी हो सकती हैं। मिसिंग वुमन नेटवर्क के नाम से कभी एक ग्रुप काम करता था, जिनका दावा था कि वो लापता महिलाओं को खोजने का गुप्त अभियान चलाते हैं। मैं चौंक गया। मतलब ये सब किसी गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा है? अगले दिन मैंने सीधा सरिता जी से पूछ लिया, आप कौन हैं और हर मंगलवार उस गेस्ट हाउस में क्या करती हैं? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर बहुत शांत स्वर में कहा, मैं वो औरत हूं जिसे कभी सिस्टम ने नजरअंदाज किया था, जिसकी बेटी 8 साल पहले लापता हो गई थी और कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। तभी मैंने तय किया, अब मैं हर उस औरत की मदद करूंगी जो लापता हुई है। हमने एक टीम बनाई है, पुरानी फाइलें खोलकर गुमशुदा लड़कियों की तलाश करने की। हर मंगलवार हम मिलते हैं, केस स्टडी करते हैं, और जिनकी कोई मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए नहीं कि वो गेस्ट हाउस में जाती थीं,
बल्कि इसलिए कि वहां एक खामोश क्रांति चल रही थी, जो किसी कैमरे पर नहीं, किसी मीडिया में नहीं, बस जज्बे में थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 हफ्ते बाद सरिता जी ने मुझे एक चिट्ठी दी। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी वजह से हमें एक नई लापता लड़की मिल गई, और इस बार वो मेरी बेटी निकली। मैं हैरान रह गया। हमारी टीम ने उसे एक गैर कानूनी आश्रम से ढूंढ निकाला। वो जिंदा थी, बेसुध लेकिन जिंदा। अब सरिता जी हर मंगलवार नहीं जाती, क्योंकि अब वो अपनी बेटी के साथ हैं। लेकिन उनकी जगह कोई और ले चुका है, हर हफ्ते किसी नई बेटी को ढूंढने, किसी और मां की जिंदगी को लौटाने। क्योंकि ये सिर्फ एक औरत की बात नहीं थी, ये उस सच्चाई की बात थी जो समाज की नजरों से छुपी रही और हर मंगलवार को चुपचाप अपना काम करती रही। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे जरूर शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी लेकिन सच्ची कहानियों के लिए स्टोरी बाय डीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें।